हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी जो है वो 5 फेज का चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है। आज अगर बात करते हैं तो मुंबई में चुनाव था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आज बंद रहा। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले के नजरिए से, तो जो इसमें इन्वेस्ट करके अभी रखे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी की सरकार अगर सेम रिपीट करेगी तो हम बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो अपना पैसा अभी अकाउंट में रख करके रखे हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर सरकार रिपीट नहीं करती है और सरकार अगर किसी कारणवश अपोजिशन पार्टी में सत्ता में आ जाती है तो स्टॉक मार्केट में हैवीली करेक्शन देखने को मिलेगा और उस करेक्शन का फायदा उठा करके वो उस समय खरीदारी करेंगे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये दोनों का अपना अपना नजरिया है। जो अभी इन्वेस्ट करके रखे हैं वो मोदी जी को आना चाह रहे हैं, और जो इन्वेस्ट करके नहीं, पैसे अपने रुक करके रखे हैं, वो सोच रहे हैं कि अपोजिशन अगर आएगी तो उनका उससे फायदा उठाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो चुनाव से पहले जो बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला पीएसयू सेक्टर में, जितने भी स्टॉक्स हैं, और पीएसयू सेक्टर में ये सब जो है वो हर चुनाव के पहले करेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं अभी, तो मोदी जी जो है वो प्रेडिक्ट कर चुके हैं, चुनाव से पहले ही वो कह चुके हैं कि रैली आने वाली है पीएसयू स्टॉक्स में। क्योंकि मोदी जी आपके बीजेपी के हैं, तो बीजेपी की जाहिर सी बात है, वो कहेंगे कि बीजेपी चुनाव में आने वाली है वापस से, और वापस से सत्ता वो संभालने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीजेपी यानी कि मोदी जी ने जो अपने इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से ऐसे पीएसयू स्टॉक्स की बात कही है जो मेन फोकस में रहेंगे चुनाव जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही बीजेपी आपकी फॉर्म में आती है, सत्ता में आती है, वैसे कौन कौन से पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के पीएम मोदी जी ने बताया है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कौन कौन से पीएसयू स्टॉक्स के बारे में मोदी जी ने कहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके आप सबको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेडिक्ट्स अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे देख सकते हो सिग्निफिकेंट बूस्ट होने की बात करिए फॉलोइंग द इलेक्शन रिजल्ट, एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन द भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो आपकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी जो पार्टी जो मिल जाती है वो एनडीए कहलाती है, और जो कांग्रेस के साथ मिलती है वो आपकी अभी इंडिया अलायंस हो गई है। ठीक है, पहले वो आपका यूपीए थी, अभी इंडिया अलायंस हो गई है। गवर्नमेंट रिटर्निंग पावर विद अ स्ट्रांग मेजॉरिटी फ्रॉम द थर्ड इलेक्शन। प्रधानमंत्री मोदी जी फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो आपका थर्ड टर्म में इलेक्शन जीतने वाले हैं और वो आपका रिटेन करने वाले हैं अपने पावर में। ठीक है, इन एन इंटरव्यू विद द एनडीटीवी प्रॉफिट टेलीविजन चैनल, देखिए एनडीटीवी के प्रॉफिट टेलीविजन चैनल में अपना इंटरव्यू दे रहे थे मोदी जी ने, और उन्होंने कहा, मोदी सेड ही एक्सपेक्ट अ स्टॉक रैली मार्केट within a week of the 4th June election resulting because of the positive impact of the government policies on investor confidence। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही 4 जून का रिजल्ट आता है सरकार रिपीट करेगी और बहुत ज्यादा रैली देखने को मिल सकता है। Those who punch trade will get tired, he said। Modi was responding to a question on whether the markets have turned nervous regarding the election result, especially having priced in the BJP NDA win। देखिए, ये उन्होंने उस समय कहा जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इस अभी जो मार्केट में इतना ज्यादा बूम देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा जो हाइप बना हुआ है, तो क्या ये आपका जो वैसा बना रहेगा या फिर मार्केट आपका टर्न डाउन हो सकती है। तो उसी के दौरान इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा आपको रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क इंडाइसेस की, तो देखिए बीएससी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 हैव बीन वोलेटाइल रिसेंटली। हमने देखा कि अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला और अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। द निफ्टी फेल मोर देन 4% टू 21,821 आफ्टर हिटिंग ऑल टाइम हाई 22,794। तो आपने देखा कि जो निफ्टी है वो आपका 22,794 रुपये मैक्सिमम गया और उसके बाद 4% से करेक्शन होते हुए 21,821 पे जाकर के रुका। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इट सिंस रिकवर्ड 22,500 और उसके बाद से ये जो है 22,500 पे पहुंच चुकी है। आगे बात करते हैं तो मार्केट एनालिस्ट नोट दैट कंसर्न ओवर द इलेक्शन रिजल्ट आर काउजिंग सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी। अब हम भी जानते हैं कि जब तक कोई चुनाव का रिजल्ट नहीं आता था तब तक ऐसे ही वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा मार्केट में, जो भी देखने को मिल रहा है। The India VIX, a measure of the market volatility, double over 20 in just 3 week। यानी कि जो वॉलेटिलिटी को रिकॉर्ड करता है वो जो वो डबल हो गया और आपका जो वो 3 वीक के अंदर आपका जो वो 20 हो गया। हिस्टोरिकली द VIX has risen to as much as 29 ahead of the election, indicating heightened market sensitivity। और VIX जो है वो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा मार्केट सेंसिटिविटी बना रहता है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो देखिए, while मोदी एसोर्स टू ब्लोस्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, एक्सपर्ट्स काउजिंग दैट वॉलेटिलिटी में परसिस्ट अंटिल द जनरल इलेक्शन रिजल्ट आर अनाउंस। अगर हम बात करते हैं तो मोदी जी ने कहा है कि ये बहुत ज्यादा आपका जो है हेवीली बूस्ट करता नजर आएगा, लेकिन अगर एक्सपर्ट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं होता तब तक ऐसे ही वॉलेटिलिटी बना रहेगा। राइजिंग वैल्यू ऑफ पीएसयू स्टॉक्स। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पीएसयू स्टॉक्स के जो वो वॉल्यूम राइज कर रहे हैं, इनका प्राइस राइज कर रहा है। The Prime Minister also highlighted that the impressive performance of the stocks of the state-run companies as evidence of the nation economic strength. Look at where the PSU companies share have reached today. PSU shares at a time were synonymous with falling price, but now in the stock market their value is rising several times. Look at the HAL, it has posted record profit in the fourth quarter 4,000 करोड़। देखिए
उन्होंने कहा है कि पहले अगर देखते हैं तो पहले जो पीएसयू स्टॉक्स थे उनका प्राइस लगातार गिरता जाता था, लेकिन अभी देखिए पीएसयू स्टॉक कितना ज्यादा बूम कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि सच भी बात है, पीएसयू स्टॉक्स में बहुत ज्यादा प्राइस बूम कर रहा है और उन्होंने अपना अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है इन्वेस्टरों को। और उन्होंने कहा स्पेशली एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के कहा है कि इसने देखिए क्वार्टर 4 के रिजल्ट में 4000 का जो प्रॉफिट बुकिंग किया है वो कितना बड़ा साइन है। तो इन्होंने स्पेशली जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाईलाइट किया है और ये बताता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आने वाले समय में बहुत बड़ा कुछ खेल होगा, क्योंकि जो ये है वो आपकी मोनोपोली कंपनी है, जो आपकी एयरक्राफ्ट बनाती है, जितने भी आपका ये जो है बनाने का काम करती है मोनोपोली है, ठीक है। तो आपका ये जो है वो बहुत ज्यादा आपको बूम करता हुआ नजर आएगा, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम आगे बात करते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा, तो देखिए आवर गवर्नमेंट हैज कैरिड आउट मैक्सिमम इकोनॉमी रिफॉर्म सेड मोदी, प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी, वी स्टार्टेड एट 25,000 एंड नाउ द सेंसेक्स हैज रीच्ड 75,000। उन्होंने कहा कि हमारे जब 2014 में थे तो ये 25,000 का सेंसेक्स था और अभी ये 75,000 पहुंच गया है, ठीक है। मोदी सेड रेफरिंग टू द शार्प राइज इन द शेयर मार्केट ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट टू टर्म्स इन सिंस 2024, यानी कि 2014 से लेकर के 2024 तक में ये 25,000 से बढ़कर के 75,000 रुपये पे पहुंच गया, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म बिल आए हम, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए द मोर कॉमन सिटीजन एंटर द स्टॉक मार्केट द मोर स्ट्रेंथ इज गिवन टू द इकोनॉमी, द प्राइम मिनिस्टर सेड आई वांट द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ आवर सिटीजन टू ग्रो। देखिए वो कह रहे हैं कि जितने ज्यादा सिटीजन जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा जो इकोनॉमिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और वो चाह रहे हैं कि हम जो है वो बहुत ज्यादा सिटीजन जो है वो इसमें आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और उससे ज्यादा रिटर्न पाए। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए मोदी असर्शन अबाउट द मार्केट फॉलो सिमिलर एश्योरेंस फ्रॉम 3 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रिगार्डिंग मार्केट स्टेबिलिटी, यानी कि मोदी जी के पहले भी बीजेपी के 3 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने इसकी बात कह चुकी है कि आने वाले समय में पीएसयू जो होगा वो बहुत ज्यादा आपका झूम करता हुआ नजर आएगा। लास्ट वीक एड्रेसिंग अ रैली मोदी प्रेज द ग्रोथ ऑफ इक्विटी मार्केट ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि वो रैलियों में भी इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि देखिए इक्विटी मार्केट कितना बढ़ रहा है, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्मॉल इन्वेस्टर एंड नोटिंग इंडिया स्टेटस एज द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट विथ ग्रोइंग ग्लोबल इन्वेस्टर ट्रस्ट। देखिए अभी हम जानते हैं कि इंडिया का जो मार्केट है वो आपका 4th ग्लोबल लार्जेस्ट मार्केट हो गया है, तो यही बात ये कह रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑल्सो एड्रेस्ड मार्केट कंसर्न attributing recent turbulence to the election jitter and predicting a post-election rebound. Shah emphasized that past market decline were more severe and encouraged investors to buy stocks in anticipated of a surge after June 4। देखिए शाह यानी कि जो अमित शाह है वो रैलियों में कह रहे हैं कि अभी जो मार्केट में करेक्शन देखने को मिला चुनाव से पहले वो हमेशा चुनाव के पहले देखने को मिलता है और ये नए नए इन्वेस्टरों को एंट्री लेने के लिए बहुत अच्छा मौका है। 4 जून को जैसे ही आपका ये चुनाव का रिजल्ट जारी हो जाएगा और इनका जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी वापस से पावर में आएगी तो बहुत ज्यादा मार्केट जो होगा वो बाउंस बैक करके बहुत ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है, तो ये कह रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो मोदी जी, अमित शाह जी और एस जयशंकर जी ये तो पूरा यही बिलीव दिखा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार वापस से रिपीट होगी। और अगर हम बात करते हैं पूरे मीडिया रिपोर्ट तो उसमें भी ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि किसकी सरकार रिपीट होने वाली है। लेकिन फिलहाल मोदी जी कह रहे हैं कि 2014 से लेकर के 2024 में पीएसयू स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा है, तो ये बात भी बहुत सही है। और उन्होंने एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को स्पेशली हाईलाइट किया है, तो आप उसको जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेडिक्शन के अनुसार 2024 में जैसे ही आपका 4 जून को रिजल्ट जारी होगा उसके बाद अगर सेम सरकार रिपीट करती है तो इन सब के प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।